हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियस टॉपिक के बारे में कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास करके जो एमएनसी हैं या जो बिग फोर कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो वर्क प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो न्यू जॉइनी है वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। और उससे रिलेटेड ही अभी एक बड़ी न्यूज़ आई और जो काफ़ी कंसर्निंग है। जो भी नए जो ज्वाइनिंग होते हैं उनको समझ ही नहीं आता है कि वहाँ पर जाके इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, वो उस वर्क प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करें और उनको क्या करना चाहिए। मैंने भी अपने पिछले 7 साल की जॉब एक्सपीरियंस में इन चीज़ों को देखा और उसमें से एक जो इंसिडेंस है, सेम इंसिडेंस जो मुझे लगा कि वर्क प्रेशर को लेके मेरे साथ भी हुआ, तो उसको मैं आज शेयर करूंगा और होपफुली कि उससे आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। एट वन पॉइंट जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स को संभाल रहा था और उन्हीं 2 प्रोजेक्ट के साथ मुझे एक नए मैनेजर ने एक तीसरा प्रोजेक्ट भी दे दिया। तो वहाँ पर मेरे पास 2 अलग अलग मैनेजर हो गए जो मुझे वर्क को असाइन कर रहे थे। और उन वर्क को जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में तो मैंने जो 14 और या 15 जो आवर्स हैं वो ईज़िली कर लिए, लेकिन क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा था वो डेली टास्क बेसिस प्रोजेक्ट थे, यानी कि डेली जो टास्क थे उसमें आते थे और वो मुझे करने होते थे। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो प्रोजेक्ट है उनको लेके मुझे जो एग्जॉस्ट टाइप फील होने लग गया। तो उसमें जो मेरी गलतियां हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा होने लग गई और जो कंसंट्रेशन है वो भी लूज़ हुआ। तो काफ़ी मैनेज करने के बाद भी जब मैं उनको मैनेज नहीं कर पाया और मैंने जो अपने वर्किंग आवर्स हैं वो 14 से 15 आवर्स तक कर दिए और जिसमें कोई भी बीच में ब्रेक भी मैं नहीं ले पा रहा था। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जो हमारे मैनेजर है उनसे मैं डिस्कस करूं। तो जब मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस किया तो वो इन एनी केस उस जो काम है उसको वो फिनिश करना चाहते थे, क्योंकि जो मैनेजर है, अगर हम किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी बड़ी एमएनसी में भी जिसमें जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे उनका जो मेन गोल होता है वो कॉस्ट कटिंग के साथ जो है प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। तो उनका जो इंस्ट्रक्शन था वो यही था कि हमें जो किसी भी हालत में जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। तो काफ़ी जब डिस्कशन के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ और सेम मुझे जो काम करना पड़ रहा था, तो मैंने जो एकदम जो हायर जो बॉस थे उनसे मैंने बात करी और उसके बाद जो थोड़ा सा रिलीव हुआ। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद दोबारा से वही डेडलाइन को लेके चीज़ें होने लग गई, क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो एक जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर है उसी को दी जाती है। तो जो भी आपका बॉस होगा वो उन्हीं से बात करेगा और उनसे ही बात करके वो डिसीजन लेगा कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से करना है। तो अगर जो मैनेजर है उसको अच्छा डिलीवर करता है प्रोजेक्ट को और कम कॉस्ट में करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इंक्रीमेंट है वो अच्छा होगा। तो यहाँ पर फाइनली हुआ ये कि जो प्रोजेक्ट है वो समहाउ वर्क नहीं किया और वो प्रोजेक्ट चला गया। फिर उसके बाद कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए और मुझे जो है फिर प्रोजेक्ट्स एक और नया प्रोजेक्ट दे दिया। तो समहाउ मैंने जो किस तरीके से उसी प्रोजेक्ट को उनको प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया और उसके बाद जब इंक्रीमेंट की जब बात आई तो वहाँ पे जो है किसी न किसी बात को लेके बताया जाता है कि आपने जो पिछले प्रोजेक्ट है उनमें ऐसा किया या ऐसा किया। तो उन्हीं सब चीज़ों से मैंने जो लर्निंग ली कि अगर आप कितना भी जो टाइम है वो स्पेंड करेंगे, अपनी जो वर्क लाइफ है उसको अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो भी वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगे तो काम को आप ख़राब करेंगे। तो कोशिश यही करें कि जब भी आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस ना हो तो आप जो है कंटिन्यूसली जो है गोल्स को लेके या टास्क को लेके हमेशा जो आपके जो सीनियर से भी सीनियर मैनेजर है उनसे बात करें या फिर कोई आपका ऐसा जो आपको गाइड कर सके उससे बात करें, क्योंकि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है जो हमें लगता है कि वो नहीं है, लेकिन अगर हम उनके लिए ट्राई करें तो उनको हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने जो है थोड़ा फ्रीलांसिंग के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया
और वहाँ से सबसे पहले जो मैंने अपने जो टास्क थे उनको मैंने बात करी अपने मैनेजर से कि अगर जो मेरा पे है वो भी अगर अच्छा नहीं होता तो भी अगर मेरे टास्क किसी और को असाइन हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि जो मेरा टाइम जो बचे उसको मैं अपनी जो नॉलेज एक्सपेंड है या फिर जो अदर जो लर्निंग जो स्किल है उसमें मैं डाल सकूँ। तो वहाँ से मैंने जो है यूएस गैप या फिर जो अदर जो नॉलेज की जो चीज़ें होती है उसमें मैंने अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना स्टार्ट किया और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और वहीं से जो मेरा फ्रीलांसिंग का जो कैरियर है वो स्टार्ट हुआ। और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोबेशन पीरियड में भी होते हैं, कितने तो प्रोबेशन पीरियड पे ही निकाल दिए जाते हैं ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स। और इसके अलावा एक जो एम्प्लॉय है उसने तो 10 साल तक काम किया था और 10 साल बाद कंपनी ने उसको इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसका जो काम है वो ठीक नहीं है। तो कंपनी को 10 साल लग गए, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो कितना भी आपको फैमिली बोले या कुछ भी बोले, अल्टीमेटली जो कंपनीज़ है अगर उनको लगेगा या आपकी गलत रिपोर्टिंग जाएगी तो वो कुछ ना कुछ आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस देखना है और उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। और अब इतने सालों बाद जब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है फ्रीलांसिंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पीछे देखूं अपने काम के बारे में, जॉब के बारे में, तो हमें अपनी जो हमारी पर्सनल जो ग्रोथ है या गोल है उनको हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, ना कि जो एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है उसको हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड और बर्निंग आउट जस्ट लाइक I did, know that you don't have to suffer in silence. Talk to your manager or someone senior who can understand and support you, and most importantly, don't be afraid to say no. If the workload becomes too much, your mental and physical well-being are far more important than any project. At the end of the day, the only way to create a substantial career is to take care of yourself first. Thank you for watching। और आप भी अगर सिमिलर सिचुएशन में थे तो आप नीचे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। और कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, बट ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अलोंग द वे।